नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। कानपुर प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नवीन नगर की सेंटर इंचार्ज अर्चना दीदी ने आर्य नगर में कानपुर के विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर स्वर्गीय सर्वज्ञ सिंह कटियार के पुत्र रितेश कटियार के विशालतम आवास में सभा का आयोजन किया। एक विशेष सभा का आयोजन कर उसमें विश्व में जारी युद्ध पर चर्चा करते हुए बीके अर्चना दीदी ने शांति और एकता के लिए प्रार्थना कराई और बताया कि भारत देश में भीषण महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण आम जनजीवन अत्यंत परेशान है। इसलिए उपस्थित जनों ने परमपिता परमेश्वर से अमेरिका व ईरान में शांति हेतु प्रार्थना किया। सभी ने इसे विशेष प्रार्थना सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अर्चना दीदी ने विश्व में हो रहे युद्ध के लिए विशेष प्रार्थना की। इस तरह का युद्ध पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को अंधकार में ले जाने का कार्य कर रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए, जिससे विश्व में शांति और एकता हो, भाईचारा हो और एक दूसरे के प्रति लोग प्रेम भाव से व्यवहार करें। सभा के माध्यम से समाज को संदेश दिया और पेड़ पौधे लगाएं, उसकी देखभाल भी करें, वह हमारे जीवनदायिनी है। प्रार्थना सभा में मुख्य रूप से रितेश कटियार, राजेंद्र प्रसाद, राम सेवक, रमेश स्वर्णावन, अलका, संतोषी चौरसिया आदि लोग उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मन उनका शांत हो, उनके विघ्न समाप्त हों, तो सदा यही एक मन में रहता है। और फिर एक मौका मिला यहाँ पर संगठित रूप से, तो यहाँ पर जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार योग हो रहा है। विश्व शांति के लिए योग हो रहा है। प्रकृति के पांचों तत्वों को सकाश दी जा रही है। और जैसे दीदी ने बताया कि जितना हम जब योग करते हैं तो उसका असर पड़ता है प्रकृति पे। जितना हम शांत होते हैं, प्रकृति भी शांत होती है, वायुमंडल शांत होता है। तो विशेष जितना जितना हम याद करते हैं परमात्मा को, तो घर में भी खुशी आती है, मन में भी खुशी आती है और सारे कार्य सफल होते हैं। ये कार्यक्रम कहाँ पे और कैसे कैसे होता रहता है? ये कार्यक्रम हर मंगलवार को होता है हमारे यहाँ पर, हमारे आवास पर होता है। ये आवास जो है वाइस चांसलर कानपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एस कटियार का आवास है। मैं उनका बेटा हूँ और उन्होंने भी हमेशा देश के लिए अपना योगदान दिया, शिक्षा के लिए योगदान दिया। और उनका हमेशा मानना था कि हर कार्य जो भी करना है उसमें हर एक का भला करना है। तो वही हम सब उसी से प्रेरणा लेकर उसी का मार्ग पर चल रहे हैं। समाज को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा ये संदेश है कि जितना अपना शांति के स्वधर्म में रहेंगे, शांत रहेंगे, तो समस्याओं से मुक्त रहेंगे और हम सब प्रगति कर पाएंगे। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी अर्चना है और नवीन नगर शाखा से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वरूप नगर आर्य नगर के अंतर्गत रितेश भाई के निवास स्थान पर सभी भाई बहनों ने 1 घंटा संगठित विशेष योग का कार्यक्रम रखा। इस प्रकृति को सकाश देना एक, क्योंकि कहते मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, तो सारा प्रभाव मन का उस प्रकृति पर पड़ता है और प्रकृति का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है। तो इसलिए विश्व में भी शांति हो, मन में भी शांति हो आज, क्योंकि हर एक का मन बहुत अशांत, दुखी है, टेंशन में, डिप्रेशन में हर मानव जा रहा है। तो आवश्यकता है मन की शांति की। तो शांति का सागर केवल एक परमपिता परमात्मा ही है, जिससे हम अपना बुद्धि का योग लगा करके उस परमात्मा से शक्ति लेकर समस्त विश्व को ये योग का दान देते हैं। और उसके बाद फिर ईश्वरी महावाक्य, क्योंकि केवल योग से ही काम नहीं है, लेकिन हम जब शिक्षाओं को परमात्मा की जीवन में धारण करते हैं तो घर हमारा जो है आश्रम बन जाता है, घर घर स्वर्ग बन जाए। तो ये परमात्मा की इच्छा है और आज हर मानव चाहता है हमारा घर, हमारा मन सुंदर हो, स्वर्ग बन जाए। तो आज प्रकृति भी क्योंकि दुखी है, तो आवश्यकता है उस प्रकृति को योगदान देने की, क्योंकि प्रकृति से ही 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। तो जरूरत है कि हम उस प्रकृति का संरक्षण करें
और वृक्ष जरूर लगाएं। उस वृक्ष की साथ साथ फिर पालना भी करें कि वो वृक्ष उगे भी तो पानी भी देना है, उसको धूप हवा से भी सेफ रखना ताकि वो आगे चल करके ऑक्सीजन देगा। वो हमारे जीवन के लिए बहुत, वायु भी प्राणदायिनी है। तो जीवन को सुख शांति संपन्न बनाने के लिए आज ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओम शांति।